विषय चल रहा है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदानुकूल ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत सभी ऋषियों के अनुकूल यह प्रकरण मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। इसमें 8 मंत्रों को रखा गया है और अधिक नहीं कर सकते तो इन 8 मंत्रों का जप करें, अर्थ सहित भावना को उत्पन्न करके ही उन्नति करें। यदि भावना उत्पन्न नहीं है तो लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञान मंत्र का जपना और मंत्र के अर्थ का जानना यह एक ज्ञान कहता है। और ज्ञान जब तक प्रयोग में नहीं आता है तब तक बुद्धि आगे को नहीं बढ़ती है। हम सभी का यही कर्तव्य है कि हम जिस कार्य को करें और पवित्र कार्य को तो विशेष रूप से श्रद्धा सहित करें, भावना के साथ करें, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। इसमें पहला मंत्र दे रखा है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परार्चो यद भद्रम तन्नयासो। इस मंत्र का भावार्थ है और उस भावार्थ को हम संक्षिप्त रूप से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं ताकि ईश्वर के प्रति सभी प्राणी मात्र की भावना ज्ञान के आधार पर उत्पन्न हो जाए। इसका अर्थ महर्षि जी करते हैं, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, सकल जगत के उत्पत्ति करता। मंत्र कह रहा है जो वेद का मंत्र है और वेद ईश्वर की वाणी है। जिन ऋषियों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, मंत्रों की दृष्टा हैं, उन्हीं के ज्ञानानुकूल ही यह भावार्थ दिया गया है। इसमें बताया कि हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, अर्थात जो परम पिता परमात्मा निराकार है, सर्वगुण संपन्न है, पवित्र है, सर्व विद्या युक्त आदि अनंत गुणों से युक्त है, वही परमात्मा इस सकल जगत के उत्पन्न करने वाला अपने सामर्थ्य से है। परमात्मा का ही यह सामर्थ्य है जो इस जगत को उत्पन्न करता है। हे सकल जगत के उत्पन्न करता, हे सकल जगत के उत्पादक, समग्र ऐश्वर्य युक्त, ऐश्वर्य अर्थात जो मनुष्य को ऐश्वर्य चाहिए होता है, उन सभी ऐश्वर्यों को परम पिता परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से पहले ही इस संपूर्ण सृष्टि में सर्च कर रखा है। मानव तो केवल उस किए हुए सर्च को रिसर्च करता है। सृष्टि के आदि में ही परमपिता परमात्मा सभी ज्ञान आदि ऐश्वर्यों को सर्च कर देता है और मनुष्य उसको जैसे जैसे ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा और रितंभरा में परिणित होती जाती है वैसे ही उसको रिसर्च करने लगता है। और जो विद्वान ज्ञानी जन योगाभ्यास करने के उपरांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस ज्ञान को देते हैं कि जितना भी हम ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं यह केवल हम प्राप्त करते हैं, बनाते कुछ भी नहीं है। बनाने वाला, देने वाला, उत्पन्न करने वाला संपूर्ण ऐश्वर्यों से जो युक्त है वह तो इसका रचयिता स्वयं परम पिता परमात्मा है जो सर्वव्यापक है। केवल हम व्याप्य हैं और परमात्मा व्यापक है। समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, क्योंकि आज देखने में आता है परमात्मा के अशुद्ध स्वरूप को मान कर के भी हम प्रार्थना ज्ञान आदि करते हैं,
वह कहाँ तक संभव है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि वह परमात्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप नहीं है। यदि शुद्ध चेतन स्वरूप होता तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को यह शुद्ध चेतन स्वरूप न लिखना पड़ता। सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, जिसका स्वरूप ही जो अपने में ही शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, जो इन गुणों के कारण सब सुखों का देने वाला है, सब सुखों का दाता है। अर्थात यहाँ यह भी हम सभी को समझ लेना योग्य होता है कि परमात्मा के जितने भी कार्य हैं वह केवल सुख और न्याय के लिए होते हैं। यदि दुख कोई भी प्राणी अनुभव करता है, महसूस करता है, तो वह दुख उसके अपने किए कर्मों का फल परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान न्याय के अनुसार होता है, जिसको वह मनुष्य अज्ञानता पूर्वक परमात्मा में कभी कभी दोष भी देखता है, जबकि यह संभव नहीं है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। परमात्मा में कोई दोष नहीं है, वह सभी सुखों का दाता है। हम सभी यह जानते हैं कि परमात्मा के पास कोई भी दुख यदि होता तो मानव मात्र को उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की क्या आवश्यकता थी। जिस किसी में भी कोई लेश मात्र भी दुख, द्वेष, दोष, दुख होता है, वह परमात्मा, ईश्वर या जिसका मुख्य नाम ओम है वह नहीं हो सकता है। इस मंत्र के कुछ भाग को हमने जाना है, आगे का भाग फिर जानेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम